ब्रानम ने कहा कि एक चुने हुए जन को वचन मानना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वह ऑलरेडी वचन का हिस्सा है। इसलिए फैशन छोड़ना उनके लिए मुश्किल है जो इसका हिस्सा नहीं है। दुनियादारी छोड़ना उनके लिए आमेन हालेलुया मुश्किल नहीं है जो परमेश्वर का हिस्सा है। मतलब ये नहीं कहा कि आप पाप में पैदा हुए या पाप आपने किए, बहुत गंदे काम किए। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब वचन की रोशनी आप पर पड़ी तब आपका रिस्पॉन्स कैसा था। अगर आप वचन को रिस्पॉन्स नहीं देते तब इसका मतलब यह प्रूफ हो जाता है कि आप वचन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि हर टुकड़ा अपने टुकड़े से ही मिलता है। क्या उसने नहीं कहा चाइनीज लोग जब कपड़ा धोकर देते थे तो कागज को फाड़ के एक हिस्सा अपने पास रखते थे और एक कस्टमर को देते थे, और अब कस्टमर कोई दूसरा टुकड़ा लेकर चिपका नहीं सकता, उसे वो ही टुकड़ा लाना पड़ता था। और अगर वो टुकड़ा आमेन उसी का हिस्सा है तो वह पेज छूट जाता था। ये कैसे हो सकता है कि अगर आप परमेश्वर का हिस्सा है और परमेश्वर मना करे कि औरत बाल नहीं कटवा सकती, और अगर आप चुनी हुई औरत है, पहले ही खुदा का हिस्सा है, तो जब ये रोशनी आप पर चमकेगी आप कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे और आपके लिए ये चीज मुश्किल नहीं होगी। आमेन। आप इस तरह इस पर खड़े हो जाएंगे जैसे सदियों से आप इसी पर विश्वास करते थे। आप समझे? चुने हुए जन का प्रूफ ही ये होता है कि जब तक उस पर रोशनी नहीं पड़ी होती तब तक वह चलता है। जब रोशनी पड़ जाती है तो फिर वह बीज उगना शुरू हो जाता है। आमेन।